नेक्स्ट, पृथ्वी में कौन सी गति पाई जाती है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दोनों ही पृथ्वी स्थिर। देखिए पृथ्वी स्थिर नहीं है और ये दोनों प्रकार की गति पाई जाती है। घूर्णन गति ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है, 24 घंटे में। और परिक्रमण गति की बात करें तो 365 से ही 1/4 दिन, यानी कि कहने का मतलब 365 तो दिन और 6 घंटे, इतने समय में सूरज की परिक्रमा कर लेती है। तो ये दोनों गतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले आर्कटिक वृत्त, मकर वृत्त, कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त, इन चारों वृत्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसमें स्पष्ट हो जाएगा हमारे सामने और इस बहाने हमें ये वृत्त भी याद हो जाएंगे। ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बीच वाला जो ये इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए आप, इसके बाद जो सबसे सेंटर में जो होती है, जो बिल्कुल जो बीचों बीच होती है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विश्व एक्चुअली ये रेखा नहीं होता, पूरा का पूरा व्रत होता है चारों तरफ का, ठीक है। इसको हम विषुवत व्रत कहते हैं। ये विषुवत व्रत क्या करता है कि पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देता है। ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क व्रत। और 23.5 डिग्री यदि नीचे एक और खींच दिया जाए इस तरह का, तो इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं मकर व्रत। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देखी। कर्क व्रत 23.5 डिग्री उत्तर, बीच वाला सेंटर वाले को हम बोलते हैं अक्षांश विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, नीचे वाले को हम बोलते हैं 23.5 दक्षिण मकर व्रत। आर्कटिक व्रत ये ऊपर होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा उसमें उत्तर रहेगा 4th ऑप्शन, 4th। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश रेखाओं के बारे में सही कूट का चयन करें। अक्षांश रेखाओं के बारे में सही कूट का चयन करें, ये हमारा प्रश्न है। और सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, देखना ध्यान से, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। देखो क्या होता है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं और सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। देखिए इसमें सही कूट कौन सा है? पहले हम तीनों स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। देखिए आप, ये अक्षांश रेखाएं ये 0 वाली रही विषुवत रेखा, इसके बाद ऊपर की तरफ 90 होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं, और नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं, ठीक है। ये सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो इसका मतलब ये कथन तो सही हो गया। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। देखिए आप, इनको पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। देखिए यहाँ पर ध्रुवों पर कोई नहीं मिल रही हैं, ये बिंदुवत में छोटी होती चली जाती हैं, लास्ट में ध्रुवों पर बिंदु के रूप में हो जाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं, तो अक्षांश रेखाएं नहीं मिलती है भैया, ध्रुवों पर मिलती हैं देशांतर रेखाएं, सारी की सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। तो ये तो हमारा ये सी वाला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ए और बी, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये।
प्रश्न नंबर 11, मकर रेखा कहलाती है। बिल्कुल, मकर रेखा कौन सी कहलाती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने देख लेते हैं हम दोबारा जो इसकी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। इसमें हम इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, उन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। जो बीच वाली जो होती है 0 डिग्री अक्षांश, जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध 2 भागों में पृथ्वी को बांट देती है, और ऊपर की तरफ जो 23.5 डिग्री होती है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको मकर रेखा बोलेंगे। 23.5 इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अक्षांश आता हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक। तो ये आर्कटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऊपर की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर है, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? 66.5 डिग्री को दक्षिणी अक्षांश को, साउथ वाले को अंटार्कटिक। अंटार्कटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर नीचे अंटार्कटिक महासागर है। और एक सबसे लास्ट में होता है, बिल्कुल जो बिंदु रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव व्रत, तो इसका ये बिंदु रूप में होता है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो हमने यहाँ पर कितने अक्षांश देखे? देखो महत्वपूर्ण, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये होगी मकर, ये होगी कर्क रेखा, ये हो गया आर्कटिक, ये होगा उत्तरी ध्रुव व्रत मतलब नॉर्थ पोल, ये है मकर रेखा, नीचे वाली 66.5 पे अंटार्कटिक व्रत, और लास्ट में है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए 24, 360, 90, 180, इनमें से कौन सी संख्या होती है? तो जनरली जो किताबों में आती है उनकी संख्या का मान आता है वो 180 आता है। वैसे आपको बता दें, स्टैंडर्ड हर जगह एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है। एक्चुअली काउंटिंग में क्या है कि एक्चुअली ये ज़्यादा होती हैं। देखिए हम ये बीच वाली एक, ऊपर की तरफ 90, ऊपर की तरफ +90, नीचे की तरफ -90, मतलब साउथ ये होती नॉर्थ पोल वाली 90, साउथ पोल वाली 90, और एक बीच वाली सेंटर में होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितने हो जाती हैं? 181। लेकिन काउंटिंग में बुक्स वगैरह में सब जगह कितना आते हैं? इनकी संख्या 180 मानी जाती है। जब भी आंसर आएगा तो आप अपन आंसर लगाएंगे 180, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की जो 6ठी क्लास का अभी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं उसमें भी इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 180। तो नो डाउट 180 लिखना। लेकिन ये समझाने की दृष्टि से 181 का मामला आया था सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए आप। अक्षांश रेखाओं के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। विषुवत रेखा से कोणीय दूरी की माप अक्षांश कहलाता है, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो ये तो पहचानने में आ गया हमको, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। भैया कहाँ बराबर होती है यार? बराबर कहाँ होती है? ये बीच वाली तो बड़ी आती है और इधर वाली छोटी होती चली जाती है। तो ये बिल्कुल यहाँ बिंदु रूप, ये तो गलत हो गया ना। ये तो कुछ भी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, कुछ भी लिख दोगे। और विषुवत रेखा से कोणीय दूरी की माप, विषुवत रेखा से कोणीय दूरी यहाँ से, अच्छा भैया ये कोणीय दूरी क्या होती है? कोणीय दूरी की माप अक्षांश कहलाता है। हाँ, अरे कोणीय दूरी, देखिए कोणीय दूरी ही बोला जाएगा इसको। कारण क्या है? एंगुलर डिस्टेंस बोला जाता है इसको। कारण क्या है कि पृथ्वी गोल है ना, और गोल जगह में तो प्लेन दूरी कैसे नापोगे? कोणीय दूरी नापती है अक्षांश रेखा से दूरी। लेकिन गोल होने की वजह से, पृथ्वी जो भूभाग आकृति होने की वजह से इसको हम एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये कथन भी सही है। तो इसका हमारा आंसर आएगा B और C, ये वाला सेकंड वाला। देखो हो गया, ये भी गया। 6ठी क्लास के प्रश्न है, बाकी हैं जोरदार, दिमाग खिला देते हैं बिल्कुल। और एक बार तो ऐसा लगता है कि यार इस क्लास का, 6ठी क्लास का ये स्टैंडर्ड वास्तव मानते हैं।
मतलब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, एक भी लाइन ऐसी नहीं है, एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो छठी क्लास से बाहर की कोई चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान माध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? भैया प्रधान माध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? उन्होंने कहा भैया हमारे घर से गुजरती है। और आपका घर कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरा घर तो ग्रीनलैंड से, ग्रीनविच शहर से, प्रयागराज शहर से, बर्लिन शहर से। बता आपका घर कहाँ पे है? आपके घर से गुजरती है तो आपका घर कहाँ पे है? तो इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लेना, ग्रीनविच शहर से। और ये ग्रीनविच शहर पड़ता है ब्रिटेन में ये है। यहाँ से प्रधान माध्याह्न रेखा गुजरती है। अब एक प्रश्न ये आता है कि प्रधान माध्याह्न रेखा, अगला प्रश्न आता है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रधान माध्याह्न रेखा है, ये क्या बवाल है? प्रधान माध्याह्न रेखा कौन सी चीज़ है? 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। अब ये फंस गए भाई साहब, ये कौन सी है? तो बहुत सारे जैसे तैयारी करने वाले हैं वो तो सहज रूप से जान गए कि भाई जो कौन सी है, लेकिन हम ये देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश तो नहीं है, क्योंकि ये तो अक्षांश, ये तो देशांतर रेखा है। प्रधान माध्याह्न रेखा अक्षांश रेखा नहीं है। कैसी रेखा ये है? देशांतर रेखा। अब ये नई बवाल आ गई है, देशांतर क्या होती है? तो ये तो अक्षांश तो नहीं है। तो अब देखते हैं हम, 0 डिग्री देशांतर हो सकती है, 180 पश्चिमी देशांतर ये भी हो सकती है, और ये 180 पूर्वी देशांतर ये भी हो सकती है। थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पृथ्वी की इस प्रकार की आकृति है, भूभाग आकृति है। तो पृथ्वी के यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबी लंबी रेखाएं खींची जाती, लंबी लंबी, ठीक है। तो जो बीच वाली, जो सेंटर वाली जो रेखा खींची जाती है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रधान माध्याह्न रेखा। ये है प्रधान माध्याह्न रेखा, और इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर बोल दिया हमने। इसके बाद इधर से 180 रेखाएं इधर की तरफ, पूरब की तरफ खींची जाएंगी, पूर्व साइड में 180 रेखाएं किधर की तरफ खींची जाएंगी? पूर्व की तरफ। इसको हम प्लस बोलते हैं, प्लस साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इधर की तरफ भी इसी तरीके से रेखाएं खींची जाएंगी। इधर भी संख्या कितनी है? 180। इधर भी देखा जाए तो संख्या कितनी है? 180। लेकिन 180 ईस्ट, मतलब 180 प्लस हो गई, 180 माइनस हो गई। ये ईस्ट की है और ये वेस्ट की है। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, इधर वाली 180, इधर घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगी, इसके जस्ट पीछे ये वाली। इधर वाली भी 180, ये भी इसी पे ही आएगी। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसके जस्ट पीछे जो ये लाइन चल रही है, इसको ही हम, एक ही लाइन है ये, 180 प्लस और 180 माइनस, ये सॉरी 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर, दोनों एक ही रेखा है, इसी पे आकर टिक जाती है। तो 180 पूर्वी देशांतर नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रधान माध्याह्न रेखा। इससे प्रधान माध्याह्न रेखा क्यों कहते हैं? इससे टाइम का मेजरमेंट होता है पूरे वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देखते हैं हम कि देशांतर रेखाओं के, अभी हमने थोड़ी देर पहले चित्र देखा था, 360, 180, 181, 90। ये तो देखना पड़ेगा भाई कितनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने से बढ़िया समझें। देखिए ये 0, हम 0 को मत गिनो, आप 0 को नहीं गिनना अपन को। ये देखिए आप, ये 0 1 हो गई है, ठीक है। इधर की तरफ हम चले, इधर की तरफ चले तो कितनी हुई टोटल? 180। अब ये वाली जो लाइन थी, ये वाली इधर से गिनाई में आ गई, ये वाली।
इधर से 180 पे ये आ जाएगी, तो 180 ये तो हमने पहले ही गिन ली, तो कितनी हो जाएगी 179। अब ये वाली तो ये रही 180 इधर की और 179 इधर की, तो टोटल संख्या हो जाती है 360। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर रेखाओं के बारे में गलत कथन बताइए। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सभी देशांतर रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है, और 180 ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर और 180 वेस्ट यानी कि पश्चिमी देशांतर वस्तुतः एक ही देशांतर रेखा है। ये तो हमको पता है। ये तो हमको पता चल गया कि 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर वस्तुतः एक ही देशांतर रेखा। ये तो क्लियर हो गया। देशांतर रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, तो ये हमको देखना पड़ेगा भैया, समानांतर होती हैं क्या? ये समानांतर अक्षांश रेखाएं तो समानांतर थी, तो देखिए देशांतर रेखाएं समानांतर है क्या? नहीं, देखिए देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पे तो मिल जाती है ध्रुवों पर, और बीच में इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, फिर वापस आकर के पास होती चली जाती है, पास होती चली जाती हैं। तो देखें इनके जो बीच वाले भाग हैं ना, यहाँ पर 110 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, और ध्रुवों पर जाकर के 0 डिस्टेंस। वापस हम अपनी जगह पे आ जाते हैं। और दूसरी बात ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। अब देखिए हम वापस इसी प्रश्न को आए। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यस। देशांतर रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, नो, नहीं होती हैं। क्यों समानांतर नहीं होती? इनके बीच की दूरी, बीच में इनकी 110 किलोमीटर की दूरी रहती है। अगर हम ध्रुवों पर चले जाएं तो 0 किलोमीटर परस्पर मिल जाती हैं। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, यस। 180 पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर वस्तुतः एक ही देशांतर रेखा है, यस। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? गलत कथन छांटना था, तो ये वाला 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में कितना समय लगता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? तो हमारा उत्तर रहेगा 4 मिनट। 4 मिनट, तो ठीक है। तो 1 घंटे में कितना देशांतर पार कर जाएगा? 1 घंटे में कितना देशांतर पार होगा बताइए आप? 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, 4 मिनट में 1 होता तो 15 देशांतर पार कर जाता है 1 घंटे में। तो हमारा इसका उत्तर रहेगा 4 मिनट। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से, 85 डिग्री देशांतर, 85, 85.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, पहले दिशा बोली जाती है ना? 85.5 डिग्री पूर्वी पहले लो, तो बोलने में भी पूर्वी देशांतर, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। डिग्री नहीं लगाया, देखो डिग्री तो भैया ये तो कोणीय माप है, आपको लगाना ही है। ये मिस्टेक कैसे हुई भाई? 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर लगाइए भैया, डिग्री तो लगाइए, क्योंकि कोणीय दूरी है ना, ये तो सिंपल दूरी थोड़ा ना है। तो प्रश्न डिस्टर्ब हो गया, फॉल्ट प्रिंटिंग की वजह से मिस्टेक हो गया। अगर लेखनी है या प्रिंटिंग है, तो हम बोले लेखनी है, हाथों से ही लिखा है। तो भाई इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्यों हाथों से लिखते हैं? अच्छा लगता है, क्योंकि घर के अपने घर के सदस्य जो हैं, हमारे घर के कई सारे लोग हैं एक्चुअली, वो रीट की तैयारी कर रहे हैं।
तो उनकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मुझे यूँ लगा कि मुझे भी कार्य करना चाहिए। तो ये है कि इसके माध्यम से अगर आप लोग भी अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाइए, जम के उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तो ये काम करना ही है और आपको यदि फ़ायदा मिलता है तो आप जुड़ें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से माना जाता है? भारत का मानक समय हम माना जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज से। प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में है। किसी बहुत पहले इसको अलग नाम से जानते थे, इसको इलाहाबाद के नाम से, इलाहाबाद वगैरह कहते थे। ठीक है, अभी इस समय इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में असत्य कथन छांटिए। जो कथन झूठा है, असत्य है, उसको हम छांटना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज से गुजरती है, बिल्कुल सही, 101% सही है। अभी थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देखा था। प्रधान माध्यान्ह रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वस्तुतः एक ही है। ये हमारे सामने टेक्निकली बात आई कि ये पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन हमको ये पता है कि 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर वस्तुतः एक ही रेखा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तिथि का निर्धारण होता है। ये क्या है भैया? अब इसका मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है देखते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा यहीं पे बनाते हैं हम एक डायग्राम, यहाँ से दिख जाएगा आपको। देखिए ये क्या है कि ये है पृथ्वी, ये है प्रधान माध्यान्ह रेखा ये जीरो वाली। ये जब ये पीछे चक्कर लगा के जाती है ना, ये पीछे साइड में, तो पीछे तो दिखेगी नहीं, लेकिन अपन दिखा देते हैं। दिखेगी नहीं तो अपन क्या काम करते हैं, इसको डैश डैश करके दिखा देते हैं कि ये रही। जो पीछे वाली जो है ये है 180 पूर्वी बोल दो, प्लस माइनस 180, मतलब पूर्वी देशांतर भी है, पश्चिमी देशांतर भी। आगे वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री देशांतर। जो आगे वाली लाइन को तो हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये टाइम का समय मापन करती है। और जो 180 पीछे वाली है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो पीछे वाली, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इससे डेट का निर्धारण होता है कि कौन सी तारीख आने वाली है, कौन सी तारीख बनेगी, डेट। तो इसलिए इसका नाम भी ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 देशांतर, अब 180 दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा इसमें असत्य कथन था जी, प्रधान माध्यान्ह रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वस्तुतः एक रेखा है। नहीं है भैया, प्रधान माध्यान्ह रेखा तो 0 डिग्री वाली देशांतर वाली कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर कहलाती है। तो ये हमारा उत्तर रहेगा उस ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर रीडिंग एंड वॉचिंग। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे। तो थैंक यू फॉर रीडिंग एंड वाचिंग, शुक्ला सर, कोटा वाले। धन्यवाद मित्रों। शीघ्र ही, बहुत जल्दी, आज ही एक नया वीडियो और अपलोड करेंगे। इस पार्ट का जो शेष पार्ट थोड़ा बचा हुआ है उससे रिलेटेड। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें।